हेलो एंड वेलकम टू VDSK लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग गैप फिलिंग सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमने अपने पिछले कुछ वीडियो में मॉडल वर्ब पढ़ा और टेंसेस पढ़े, बट हमने उसकी एक्सरसाइज नहीं की थी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उसकी एक्सरसाइज भी करेंगे और इसके साथ ही गैप फिलिंग भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ में कुछ ब्लैंक हैं, उनमें हमें सुटेबल वर्ब्स फिल करनी है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमको देख करके टेंसेस के अकॉर्डिंग हम वहाँ पर एक सुटेबल वर्ब्स फिल करेंगे। तो सबसे पहला सेंटेंस है देयर, गैप है, अ बेगर इन अ विलेज, ही अगेन ब्लैंक टू गो डोर टू डोर फॉर हिज आर्म्स, ऑल द वुमेन्स ऑफ दैट एरिया, फिर ब्लैंक है हिम वन डे ही did not come for begging, the women very anxious, they all blank to see that beggar and took food along with them। वैसे अभी तक जितने भी वर्ब्स इसमें आए हैं हम लोग उसमें से देख सकते हैं केवल एक वर्ब है जो पास में मिली है हमको, कौन सी? टूक फूड अलॉन्ग विद देम। तो अब हम सबसे पहले सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं। देयर, अब देखते हैं इसमें कौन सा सुटेबल सब्जेक्ट है, सुटेबल वर्ब है। देयर अ बेगर, हम देयर जानते हैं। देयर के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो उस हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या है? अ बेगर, जो कि सिंगुलर है। इट मीन्स यहाँ पर कोई सिंगुलर वर्ब आएगी। तब सिंगुलर वर्ब में वर्ब क्या है? प्लूरल है, ये नहीं आएगी। आर इज ऑल्सो प्लूरल, ये भी नहीं हो सकता है। अब हम देख रहे हैं इसके बाद दो वर्ब बची, वॉज एंड हैव। हैव इज ऑल्सो प्लूरल, सो कौन सी वर्ब बची? वॉज। तो अब हम यहाँ क्या फिल कर देंगे? वॉज। अगर यहाँ वॉज सुटेबल है, इट मीन्स हमारा ये पैराग्राफ पास्ट टेंस का है। तब हमें मोस्टली पास्ट टेंस ही चूज करना है। देयर वॉज अ बेगर इन अ विलेज, एक गांव में एक बेगर रहता था। ही अगेन, अब हमारा पैराग्राफ पास्ट टेंस में हो गया तो हमको पास्ट टेंस से ही ऑप्ट करना है। ही बी में यूज्ड, वुड और यूजिंग। अब ही के साथ हमको क्या करना है? ही के साथ हमने देखा कि इसमें बेसिकली अगर हम पास्ट की बात करते हैं तो यूज पास्ट का है नहीं, यूज्ड ये सेकंड फॉर्म हो सकता है, वुड भी पास्ट में लगता है, यूजिंग के लिए कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो या तो यूज्ड होगा या तो वुड होगा। तो हम ये जानते हैं कि वुड के साथ टू का यूज़ नहीं होता है, वुड के साथ टू का यूज़ नहीं होता है और यूज के साथ टू का यूज होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ही यूज टू, एंड यूज टू का मतलब होता है पास्ट की हैबिट बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? यूज टू का। और ही यूज टू गो डोर टू डोर फॉर हिज आर्म्स, वह भिक्षा मांगने के लिए डोर टू डोर जाया करता था। यहाँ पर क्या हुआ? एक पास्ट की हैबिट बताई जा रही है, तब यहाँ पर क्या लगेगा? यूज टू। नेक्स्ट हमारा ऑल द वुमेन्स ऑफ दैट एरिया, ऑफ द वुमेन्स ऑफ दैट एरिया। अब नेक्स्ट पर हम आते हैं। लाइक्स, ये हो नहीं सकता, पास्ट में है। लाइक भी प्रेजेंट का है, ये भी नहीं हो सकता है। लाइकिंग भी नहीं हो सकता क्योंकि लाइकिंग क्या है? ये कंटिन्यूअस की है और उसमें कोई भी कंटिन्यूअस का कोई भी वर्ब दिया नहीं गया। नेक्स्ट है लाइक्ड, ये पास्ट का है तो क्या हो जाएगा? लाइक्ड। ऑल द ऑफ दैट एरिया लाइक्ड हिम वन डे ही। अब यहाँ पर पास्ट की ही कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी। वन डे ही डिड नॉट, डू नॉट क्या है? प्रेजेंट का है। डज नॉट क्या है? प्रेजेंट का है। इज नॉट भी प्रेजेंट का है, तो क्या हो जाएगा? डिड नॉट। वन डे ही डिड नॉट लगा हुआ है। कम फॉर बेगिंग, द वुमेन के बाद नेक्स्ट गैप है ई में हम देखते हैं बिकम, ये भी प्रेजेंट का है, ये नहीं हो सकता है। बिकमिंग कब लगेगा? उसके पहले वॉज या वर होना चाहिए, ये भी नहीं है। बिकम्स, ये भी प्रेजेंट का है, ये भी नहीं हो सकता है। बिकेम क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट है तो क्या हो जाएगा? बिकेम
इज राइट वर्ब। बिकेम वेरी एनेक्सियस, जब वह नहीं आया, एक दिन भिखारी नहीं आया तो वो लोग क्या हुए, बहुत एनेक्सियस, बहुत चिंतित हुए। दे ऑल, अब हम एफ देखते हैं। एफ में क्या है, दे ऑल गो, क्या है, प्रेजेंट का है, नहीं हो सकता है क्योंकि हमको पास्ट टेंस में बनाना है। वेंट तो पास्ट का मिल गया है। गॉन कब होगा, जब उसके साथ हैड आएगा या हैव आएगा या हैज आएगा। तब यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, एक ही वर्ब बची, क्या, वेंट। तो दे ऑल वेंट टू सी दैट बेगर एंड टूक फूड अलॉन्ग विद देम। इस तरीके से डियर स्टूडेंट हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को, टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब को, मॉडल वर्ब और वर्ब दोनों यूज़ मिल गया इसमें। जैसा कि यहाँ हमने यूज़ टू को देखा, तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, हम अप्रोप्रिएट वर्ब पिक करते हैं और अपने पैराग्राफ में फिल करते हैं। तो फर्स्टली आप लोग जब भी इसको देखो, आप सब्जेक्ट को देखो, सब्जेक्ट क्या है, देन टेंसेस देखो, टेंसेस क्या है, और कोई ना कोई वर्ब फाइंड करने की कोशिश करो। अगर कोई वर्ब आपको मिल जाती है तब ये थोड़ा सा इजी हो जाता है कि ये हमारा पैराग्राफ किस टेंस में है, और इस तरीके से हम इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। और भी किसी प्रॉब्लम के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक आज के लिए इतना इनफ है। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।